अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक और उनकी वाइफ एजेली के फैन हो तो गाइज तुम लोग के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि गाइज यहाँ पर सीएम पंक ने ये कंफर्म कर दिया है कि एजेली एईडब्ल्यू में आकर एईडब्ल्यू के एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार से पॉसिबली ड्रीम मैच लड़ सकती है। और गाइज एईडब्ल्यू में ब्रायन केज के लंबे टाइम तक एब्सेंट होने को लेकर ब्रायन केज ने फाइनली काफी बड़ा खुलासा किया है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर एईडब्ल्यू का क्रिएटिव प्रोसेस कैसे काम करता है, इसको लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। और गाइस टोनी खान के एईडब्ल्यू और डब्ल्यूसीडब्ल्यू को बार बार कंपेयर करने के बाद अब यही डब्ल्यूसीडब्ल्यू लेजेंड केविन नाश ने एईडब्ल्यू और डब्ल्यूसीडब्ल्यू को लेकर काफी बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। और गाइस ट्रिपल एच के डब्ल्यूडब्ल्यू के हेड ऑफ क्रिएटिव बनने के बाद टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यू और एईडब्ल्यू अब एक साथ काम करेंगे। तो गाइज अगर आपको ये सभी मेजर अपडेट जाननी है तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइज जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है गाइज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात कर लेते हैं सीएम पंक की वाइफ एजेली की। अब देखो यार, बात करें यहाँ पर एजेली की तो गाइज जैसा कि तुम लोग को मालूम होगा, एजेली ने डब्ल्यूडब्ल्यू में उनका लास्ट मैच 2014 में लड़ा था। और गाइज उसके बाद एजेली ने प्रो रेसलिंग से उनका रिटायरमेंट ले लिया था। बट गाइज यहीं इस हफ्ते कॉमिकॉन पर एजेली के डब्ल्यूडब्ल्यू से एईडब्ल्यू में आने को लेकर सीएम पंक ने काफी बड़ा टीज कर दिया है, जहां पर सीएम पंक ने कॉमिकॉन पर यह कंफर्म किया है कि एजेली जेड कारगिल और ब्रिट बेकर की बहुत ही बड़ी फैन है। और गाइज अगर कभी भी कोई रेसलर एजेली को रेसलिंग में वापस ला पाएगा तो गाइज वो रेसलर जेड कारगिल और ब्रिट बेकर होने वाली है, क्योंकि गाइज यहाँ पर ब्रिट बेकर और जेड कारगिल वो रेसलर हैं जिसके लड़ने के लिए पॉसिबली एजेली उनके रिटायरमेंट को छोड़ के प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री पर उनका रिटर्न कर सकती है। और गाइज यहाँ पर अगर एजेली कभी भी रेसलिंग पर उनका रिटर्न करेंगी तो गाइज पॉसिबली वो कंपनी एईडब्ल्यू होने वाली है। और गाइज पॉसिबली एईडब्ल्यू के अंदर एजेली उनका डेब्यू करके जेड कारगिल और ब्रिट बेकर के साथ ड्रीम मैच लड़े। वेल गाइज यहाँ पर अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एजेली सच में एईडब्ल्यू में आके जेड कारगिल और ब्रिट बेकर से ड्रीम मैच लड़ती है या नहीं। बट गाइज आप लोग एजेली को एईडब्ल्यू पर देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज जहां तक बात रही एईडब्ल्यू की तो गाइज इस हफ्ते फाइनली ब्रायन केज ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एईडब्ल्यू से उनके लंबे टाइम तक गायब होने को लेकर बात की गई। और गाइज यहां पर ब्रायन केज ने रिवील कर दिया है कि पिछले साल अगस्त महीने से लेके अप्रैल महीने तक ब्रायन केज एईडब्ल्यू से क्यों गायब थे। और गाइज यहां पर ब्रायन केज ने बताया है कि ब्रायन केज को अगस्त महीने में जब एईडब्ल्यू के टेलीविजन से ऑफ किया गया था तो गाइज उसके बाद इस साल जनवरी और फरवरी के बीच में ब्रायन केज को एईडब्ल्यू में वापस लाने की बात की गई थी। और गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू के मल्टीपल प्रोड्यूसर चाहते थे कि ब्रायन केज वार्डलॉ और एमजेएफ की स्टोरी लाइन में शामिल हो। और गाइज वार्डलॉ ने जिन जिन रेसलर्स को एईडब्ल्यू में हराया था वार्डलॉ ब्रायन केज को भी उसी रेसलर की तरह हराए। बट गाइज यहाँ पर टोनी खान ने इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि गाइज यहाँ पर टोनी खान का मानना था कि ब्रायन केज वार्डलॉ को जॉब करने के लिए बहुत ही बड़े रेसलर हैं। और गाइज ब्रायन केज को टेलीविजन पर लाकर इस तरीके से बुरी करना टोनी खान को बिल्कुल भी मंजूर नहीं गए। और गाइज यहाँ पर टोनी खान ने ब्रायन केज से ये कहा था कि अगर टोनी खान ब्रायन केज को इस समय टीवी पर वापस लाते गए तो गाइज ब्रायन केज टीवी पर बार बार उनके मैचेस को हारेंगे। और गाइज यहाँ पर ब्रायन केज का कैरेक्टर खराब हो जाएगा। और गाइज यहाँ पर टोनी खान नहीं चाहते थे कि ब्रायन केज को एईडब्ल्यू के टेलीविजन पर लाके एईडब्ल्यू के दूसरे चैंपियन के द्वारा बार बार हराया जाए। और गाइज यहाँ पर ब्रायन के कैरेक्टर को सेव करने के लिए टोनी खान ने ब्रायन केज को एईडब्ल्यू के टेलीविजन से गायब किया था। और गाइज अब जबकि टोनी खान के पास ब्रायन केज के लिए बढ़िया स्टोरी लाइन है तो गाइज फाइनली ब्रायन केज एईडब्ल्यू के टेलीविजन पर वापस आ चुके गए। वेल गाइज मैं यहाँ पर टोनी खान के डिसीजन से पूरी तरह से एग्री करता हूँ, क्योंकि गाइज मुझे तो पर्सनली ब्रायन केज वार्डलॉ के मुकाबले काफी बढ़िया और एथलेटिक रेसलर लगते गए। और गाइज मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि ब्रायन केज वार्डलॉ जैसे रेसलर के सामने जॉबर बने। बट गाइज यहाँ तक बात रही टोनी खान की तो गाइज यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में टोनी खान को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो चुकी है, क्योंकि गाइज यहाँ पर आरएस के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन जॉनथन ग्रासम ने टोनी खान से झगड़ा करके उनका रिलीज मांगा है। और गाइज यहीं अब टोनी खान से रिलीज मांगने के बाद एईडब्ल्यू के बैक स्टेज से एईडब्ल्यू के क्रिएटिव प्रोसेस को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। और गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज से ये अपडेट आ रही है कि अगर एईडब्ल्यू के किसी भी रेसलर को उनके कैरेक्टर या स्टोरी लाइन को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो गाइज वो रेसलर डायरेक्टली टोनी खान के पास ना जाके बल्कि एईडब्ल्यू के प्रोड्यूसर्स के पास जाते गए। और गाइज बात करें यहाँ पर एईडब्ल्यू के प्रोड्यूसर की तो गाइज अगर आप लोग को नहीं मालूम है कि एईडब्ल्यू का प्रोड्यूसर कौन है तो गाइज
मैं आपको बता दूं AEW के अंदर करंटली ECW लेजेंड जे लीज, संजय दत्त, डस्टिन रोड्स और पैट बैक जैसे रेसलर AEW के प्रोड्यूस करते गए। और गाइज यहाँ पर अगर AEW के किसी भी रेसलर को कोई दिक्कत होती गए तो गाइज वो AEW के प्रोड्यूसर्स को कॉन्टेक्ट करते गए। और गाइज यहाँ पर AEW में रेसलर्स की स्टोरी लाइन को लेकर टोनी खान डायरेक्टली किसी भी रेसलर से बात नहीं करते गए। और गाइज अगर इसीलिए AEW के अंदर AEW के क्रिएटिव प्रोसेस से किसी भी रेसलर को दिक्कत है तो गाइज उसका इल्जाम टोनी खान पर ना आके बल्कि AEW के प्रोड्यूसर्स पर आना चाहिए। क्योंकि गाइज यहाँ पर AEW के कोई भी रेसलर डायरेक्टली टोनी खान के पास ना जाके बल्कि AEW के प्रोड्यूसर्स के पास जाते गए। और गाइज इसके बाद वो प्रोड्यूसर टोनी खान को कांटेक्ट करते गए। और गाइज यहाँ पर इस पूरे मामले में टोनी खान की कहीं से भी कोई भी गलती नहीं गए। वेल गाइज ये तो बात हुई AEW प्रेसिडेंट टोनी खान की। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE हॉल ऑफ फेमर केविन नाश की। वल्गार बात आप लोग WWE को लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हो तो गाइज आप लोग को मालूम होगा केविन नाश के WWE में आने से पहले केविन नाश WCW में काम करते थे। और गाइज क्योंकि AEW और WCW की काफी कंपैरिजन होती गए तो गाइज फाइनली अब केविन नाश ने भी WCW और AEW के कंपैरिजन को लेकर उनके पर्सनल थॉट शेयर किए हैं। जहां पर केविन नाश ने भी इस बार इस चीज को माना है कि AEW WCW से बहुत ही ज्यादा मिलती गए। और गाइज यहाँ पर केविन नाश का ये कहना है कि जब केविन नाश AEW के सोच को देखते गए तो गाइज केविन नाश को लगता है कि वो WCW के थंडर सोच को देख रहे गए। क्योंकि गाइज यहाँ पर AEW के अंदर CM पंक, ब्रायन डेनियल्सन जैसे एक्सपीरियंस रेसलर हैं तो गाइज वहीं AEW के अंदर डार्बी एलन, MJF जैसे यंग रेसलर्स भी गए। और गाइज यही सेम चीज WCW के अंदर होती थी जब केविन नाश WCW में काम करते थे। और गाइज यहाँ पर केविन नाश का मानना है कि अगर AEW WCW ने जो गलतियां की थी उनको नहीं दोहराती गए तो गाइज AEW WWE के आगे चलकर कांटे की टक्कर बन सकती गए। वेल गाइज मैं केविन नाश से पूरी तरह से एग्री करता हूं। बट गाइज जहां तक बात रही AEW की तो गाइज फाइनली इस हफ्ते टोनी खान ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर AEW और WCW के एक साथ काम करने को लेकर बात की गई। और गाइज यहां पर WWE में विंस मैकमैन के रिटायर होने के बाद और ट्रिपल एच के हेड ऑफ क्रिएटिव बनने के बाद अब टोनी खान ने फाइनली रिवील किया है कि वो WWE को लेकर क्या सोचते गए। और गाइज यहां पर टोनी खान ने कहा है कि टोनी खान विंस मैकमैन की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते गए। क्योंकि गाइज टोनी खान ने WWE को लंबे टाइम तक फॉलो किया है। बट गाइज जहां तक बात रही WWE और AEW के साथ काम करने की तो गाइज यहां पर टोनी खान को नहीं लगता है कि विंस मैकमैन के WWE से रिटायर होने के बाद और ट्रिपल एच के WWE के हेड ऑफ क्रिएटिव बनने के बाद WCW के मैनेजमेंट के अंदर कोई भी चेंजेज होने वाले गए। और गाइज यहां पर टोनी खान को नहीं लगता है कि WWE AEW के साथ काम करेगी। क्योंकि गाइज यहां पर विंस मैकमैन के रिटायर होने के बाद भी WWE में कोई खास चेंजेज नहीं होने वाले गए। और गाइज टोनी खान को नहीं लगता है कि WWE और AEW कभी एक साथ काम कर पाएंगे। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि ट्रिपल एच WWE में क्या क्या चेंजेस करते गए। बट गाइज आप लोग WWE वर्सेस AEW मेगा सुपर शो देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।